2017 पेपर 1 जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर है। प्रोबेबिलिटी नाम सुनते ही बहुत सारे बच्चे भाग खड़े होते हैं कि सर एडवांस के अंदर इससे क्वेश्चंस कैसे करेंगे। तो यहाँ फिर से आपका एक भ्रम टूटेगा। ऐसा नहीं है कि जो भी टॉपिक का नाम सुनते हैं और आपने अगर उसके डिफ़िकल्ट क्वेश्चन किए तो पेपर में भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इस क्वेश्चन को 34.49% स्टूडेंट ने सही किया और पूरा सही किया। वहीं पार्शियली सॉल्व करने वाला भी 27% के आसपास का परसेंटेज है। 55% स्टूडेंट इसके अंदर +4 मार्क्स लेकर गए और पार्शियली सॉल्व करने के बाद भी आपके पास आप देखिए 44,000, यानी आप अगर दोनों को मिला लें तो आपके पास ये नंबर कितना 1 लाख के आसपास स्टूडेंट्स ने इसको सही कर दिया है। दोनों परसेंटेज अगर आप मिलाना चाहते हैं तो कितना, इट्स अ वेरी गुड परसेंट। 60% के आसपास प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जेईई एडवांस में सॉल्व हो गया, और क्या चाहिए। तो अपने दिमाग से इस तरह के मिथक हटाइए कि ऐसे चैप्टर्स हमें एग्जाम में तैयार करके नहीं जा रहे। हाई स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, बिल्कुल करके जाइए। 60% मार्क्स लेके आए, वहीं गलत करने वाले भी हैं, ऐसा नहीं है। 26,000 परसेंटेज फेयरली कम है, 16% के आसपास है जो -2 लेकर गए हैं, और नहीं अटेम्प्ट करने वाले अपने पास है 33,000। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और एड्रेस करते हैं क्या इतने सारे स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को किया है। एक तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर है जो प्योर मैथमेटिकल होता है। एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आता है जिसमें लैंग्वेज लिखी होती है, और एक है ये प्योर मैकेनिकल क्वेश्चन है, मैथमेटिकल। इसीलिए यहाँ पर परसेंटेज इतना हाई हमें दिख रहा है। कुछ डेटा जैसे हमें गिवन है कि px x की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। सेकेंड डेटा हमें पता है x प्रोबेबिलिटी ऑफ x व्हेन y हैज अकर्ड, दिस प्रोबेबिलिटी इज गिवन एज 1/2। इसका पहले फॉर्मूला लगा ले हम, यहाँ से x कॉमन y आपके पास आ जाएगा, एंड दिस इज p ऑफ y। ये डेटा हमारे पास 1/2 है। आगे हम पहुँचते हैं, y/x की प्रोबेबिलिटी भी हमें दी हुई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ y व्हेन x हैज अकर्ड इज 2/5। फॉर्मूले से आप बनाना चाहेंगे तो y कॉमन x बनेगा, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज रिटन एज 2/5। इट इज एज 2/5। x और y दोनों का हमने लिया कॉमन। p ऑफ x की प्रोबेबिलिटी है 1/3, सामने आता है 2/5। यहाँ आप चले जाइए, ये 2/15 आपके पास से डेटा बनेगा। 2/15 ये आया डेटा आपके पास से कॉमन। इस डेटा को अगर हम यहाँ रख के देखें तो मेरे पास बनता है 2/15, दिस इज p ऑफ y 1/2। 4/15 y का वैल्यू आता है, दिस इज ए ऑप्शन इज करेक्ट। p ऑफ y हमारे पास आ गया, ठीक है। कॉमन वाला डेटा आप निकाल सकते हो, जिससे चाहो उससे निकाल दो। 2/15 आ रहा है कॉमन, 2/15 1/5 दिया, c इज नॉट द आंसर। x कॉमन y इज 2/15, यहाँ लिखा है 1/5। यहाँ पर यूनियन निकालना है जी, यूनियन निकाल लेते हैं। x यूनियन y, जैसे बोर्ड के क्वेश्चंस होते हैं ना, वैसा वाला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। आइए px की बात करते हैं, अगर हम 1/3 है। py की बात कर लेते हैं, py आया 4/15, और जो कॉमन है वो 2/15 है। इट इज 1/3 एंड 2/15 आपके पास है। 15 हमने लिया, यहाँ 5 आएगा, 7/15 आपके पास से आंसर है। दिस इज नॉट द आंसर, 2/5 है। अगला हमसे लास्ट एक और पूछा है, बी ऑप्शन वो पढ़िए आप, वहां पूछा है x'/y। तो ये आपके पास बनेगा x' कॉमन y, जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज निकाली जाती है। इसका मीनिंग समझिए, x और y से वेन डायग्राम बना रहे हैं अब हम यहाँ पर, जरूरत है। इसका मतलब यह है कि x के बाहर का जो y के साथ कॉमन है, ये कौन सा सेक्शन है। x नहीं होना चाहिए, y होना चाहिए, ये सेक्शन है। y होना चाहिए, x नहीं होना चाहिए, यानी ये वाला सेक्शन है। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखा जा सकता है p ऑफ y में से x और y का जो कॉमन पार्ट है वो हम इसमें से हटा दें। सोच के देखिए, यहाँ पर जो है ये जो सेक्शन है, x ना हो y हो जाए, ये सेक्शन p ऑफ y पूरी प्रोबेबिलिटी में से कॉमन वाला सेक्शन हटा दें, ठीक है।
तो ये डेटा आपके पास बनेगा 1 माइनस पी ऑफ एक्स कॉमन वाई अपॉन पी वाई। और ये क्या है, अगर आप पहचान पाते हैं तो x के होने की प्रोबेबिलिटी जब y हो चुका हो। वैसे आपके पास इंडिविजुअल डेटा भी लिखा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू कैन गेट। ये आपके पास मालूम है डेटा हाफ है, वी आर गेटिंग हाफ। और ये रिजल्ट आप डायरेक्ट भी निकाल सकती है। तो मैंने एक तरीके से आपको प्रूव करके बता दिया है कि अगर कभी हमारे पास ये रिजल्ट्स है, मैं समझा दूं आपको, x का नहीं होना जब y हो चुका है और y हो चुका हो तब x का होना, इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आता है। ये ना इसका प्रूफ ताजा ताजा, ये लिखा हुआ इधर ले आइए। अगर आपको ये बात पता है तो आप डायरेक्टली निकाल दोगे, क्योंकि मुझे तो ये मालूम है बात हाफ है। आप x डैश स्लैश वाई चाहते हैं तो 1 माइनस हाफ, ठीक है। तो आपको सॉल्यूशन के साथ साथ थ्योरी भी पढ़ा दी। तो फाइनल आंसर क्या है अपने पास से, A एंड B आर द फाइनल आंसर। वी आर गोइंग टू मार्क AB एज द फाइनल आंसर। MCQ के अंदर मार्क्स नहीं छोड़ने हैं। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन अभी अभी हमने देखा, जिस चैप्टर से लोग खौफ खाते हैं, कितने 1 लाख के आसपास स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को सही कर दिया था। तो हर चैप्टर को एक मीडियम लेवल तक जरूर सीख कर जाइए।